दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही बाजार में दो दुकानें हैं, एक सालों साल फलती फूलती रहती है और दूसरी कुछ ही महीनों में बंद हो जाती है? चाहे वो एक छोटी सी किराना की दुकान हो, एक उभरता हुआ स्टार्टअप हो या गली के लड़कों की एक क्रिकेट टीम, हर जगह जीत उसकी होती है जिसे सही दिशा देना आता है। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर लेखक और बिजनेस कोच डेव रैमजी की बेमिसाल किताब एंटर लीडरशिप के बारे में। डेव ने शून्य से शुरुआत की और आज वो एक ऐसी कंपनी के मालिक हैं जहां सैकड़ों लोग काम करते हैं। उनके पास 20 से भी ज्यादा सालों का मैदान का तजुर्बा है। कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वो बातें जो उन्होंने ठोकरें खाकर सीखी हैं। यह किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप एक एंटरप्रेन्योर, उद्यमी हैं जिसके पास बड़े सपने हैं, या आप एक लीडर, नेता हैं जो लोगों को साथ लेकर चलना जानता है? डेव कहते हैं कि अगर आप इन दोनों का मेल नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। इस किताब की कोर फिलॉसफी एक वाक्य में यह है, बिजनेस करना आसान है लेकिन लोगों को संभालना मुश्किल, और जो लोगों को जीत लेता है वो बाजार जीत लेता है। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं नेतृत्व का व्यापार। दोस्तों, अगर आप भी अपने करियर या बिजनेस में वो एक्स फैक्टर लाना चाहते हैं तो फोकस में हिंदी को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आज की यह मास्टर क्लास आपकी सोच बदल देगी। अध्याय 1, एंटर लीडर कौन है? द डेफिनेशन ऑफ एंटर लीडरशिप, अनकंफर्टेबल ट्रूथ। दुनिया के 90% बिजनेस पहले 5 सालों में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके मालिक के पास या तो सिर्फ सपना होता है या सिर्फ अनुशासन। दोनों कभी साथ नहीं होते। कॉन्सेप्ट, डेव कहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर वो है जिसके पास जुनून है, जो रिस्क लेता है, लेकिन एक लीडर वो है जो शांत रहता है और टीम को रास्ता दिखाता है। इन दोनों का मेल ही एंटर लीडर है। एनालॉजी, सोचिए हमारे गांव की एक क्रिकेट टीम है। एक खिलाड़ी है जो छक्के मारना जानता है, उसमें बहुत जोश है, वो है एंटरप्रेन्योर। लेकिन एक दूसरा खिलाड़ी है जो जानता है कि किस फील्डर को कहां खड़ा करना है और प्रेशर में कैसे खेलना है, वो है लीडर। अगर टीम को वर्ल्ड कप जीतना है तो कप्तान को इन दोनों खूबियों का मेल होना पड़ेगा। ब्रीदिंग रूम, बिना विजन के अनुशासन आपको एक क्लर्क बना देगा और बिना अनुशासन के विजन आपको कंगाल बना देगा। इस अध्याय का सबक, सपना देखना शुरू करें लेकिन उसे हकीकत बनाने के लिए एक सेनापति की तरह योजना बनाएं। अध्याय 2, फैसले लेने की कला, डिसीजन मेकिंग। फैक्ट, एक सर्वे के अनुसार 80% मैनेजर्स काम इसलिए बिगाड़ देते हैं क्योंकि वे सही समय पर हां या ना नहीं कह पाते। कॉन्सेप्ट, डेव समझाते हैं कि डर फैसले लेने का सबसे बड़ा दुश्मन है। वे डिसाइसिवनेस पर जोर देते हैं। फैसला गलत हो सकता है लेकिन फैसला न लेना सबसे बड़ी गलती है। एनालॉजी, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बाजार में सब्जी खरीदने गए हों। अगर आप घंटों यही सोचते रहेंगे कि भिंडी लूं या लौकी, तो तब तक ताजी सब्जियां बिक चुकी होंगी और आप खाली हाथ घर लौटेंगे। एक लीडर वही है जो उपलब्ध जानकारी के साथ तुरंत फैसला ले। ब्रीदिंग रूम, तेज फैसला लेना एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इस अध्याय का सबक, गलत फैसला लेने से मत डरिए, फैसला न लेने की बीमारी से डरिए। अध्याय 3, पैसे का असली हिसाब, मनी द ग्रेट सर्वेंट। शॉकिंग फैक्ट, ज्यादातर कंपनियां अपनी कमाई की कमी से नहीं बल्कि कर्ज, डेट के बोझ और गलत कैश फ्लो मैनेजमेंट से डूबती हैं। कॉन्सेप्ट, डेव रैमजी पैसे के मामले में बहुत सख्त हैं। उनका मानना है कि बिजनेस में कर्ज लेना जहर पीने जैसा है। वो कैश इज किंग के सिद्धांत पर चलते हैं। एनालॉजी, हमारे भारतीय परिवारों में दादी नानी हमेशा कहती थी, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। बिजनेस में भी यही नियम है। अगर आप उधार के पैसे से ऑफिस की चमक धमक बढ़ा रहे हैं तो आप सफलता की ओर नहीं, बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रीदिंग रूम, प्रॉफिट और कैश फ्लो में फर्क होता है।
कागज पर आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन अगर हाथ में कैश नहीं है तो आप एक दिन भी दुकान नहीं चला पाएंगे। इस अध्याय का सबक, कर्ज से बचिए और अपनी कमाई को ही अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बनाइए। अध्याय 4, सही टीम का चुनाव, हायरिंग द गोल्डन रूल। अनकंफर्टेबल ट्रूथ, एक गलत इंसान को काम पर रखना आपकी कंपनी की संस्कृति के लिए कैंसर जैसा है। कॉन्सेप्ट, डेव कहते हैं, हायर स्लोली फायर क्विकली, यानी नौकरी पर रखने में बहुत समय लगाओ, लेकिन अगर कोई टीम के लिए गलत है तो उसे निकालने में देर मत करो। वो 3 चीजें देखते हैं, चार्टर, कॉम्पिटेंस और कल्चर। एनालॉजी, जैसे एक हलवाई अपनी दुकान के लिए जब कारीगर ढूंढता है तो वो सिर्फ ये नहीं देखता कि उसे मिठाई बनानी आती है या नहीं, वो ये भी देखता है कि क्या वो कारीगर साफ सफाई रखता है, क्या वो ईमानदार है। क्योंकि अगर कारीगर ने दूध में मिलावट कर दी तो पूरी दुकान का नाम डूब जाएगा। ब्रीदिंग रूम, कौशल सिखाया जा सकता है, लेकिन संस्कार और ईमानदारी, कैरेक्टर नहीं सिखाई जा सकती। इस अध्याय का सबक, हमेशा उन लोगों को साथ जोड़िए जिनका दिल आपके काम से जुड़ता हो, न कि सिर्फ आपकी दी हुई सैलरी से। अध्याय 5, बातचीत की शक्ति, कम्युनिकेशन क्लियर इज काइंड। फैक्ट, कॉरपोरेट जगत में होने वाली आधी से ज्यादा समस्याएं मिसकम्युनिकेशन की वजह से होती हैं। कॉन्सेप्ट, लीडरशिप का मतलब है स्पष्टता। डेव कहते हैं कि अगर आपकी टीम को यह नहीं पता कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है तो यह आपकी गलती है। गॉसिप, चुगली के लिए उनकी कंपनी में 0 टॉलरेंस है। एनालॉजी, सोचिए, रसोई में मां खाना बना रही है और उन्होंने आपको कहा, जरा मसाला दे दो। अब अगर रसोई में 10 डिब्बे हैं तो आप उलझ जाएंगे, लेकिन अगर वो कहें दूसरे नंबर का पीला डिब्बा दे दो जिसमें हल्दी है, तो काम तुरंत हो जाएगा। बिजनेस में भी साफ बात ही सबसे बड़ी ताकत है। ब्रीदिंग रूम, चुप्पी भ्रम पैदा करती है और भ्रम से डर पैदा होता है। इस अध्याय का सबक, मुंह पर बोलना ईमानदारी है और पीठ पीछे बोलना गद्दारी है। अपनी टीम में पारदर्शिता लाइए। अध्याय 6, एकता और वफादारी, यूनिटी एंड लॉयल्टी। शॉकिंग ट्रूथ, लोग अक्सर अपनी नौकरी नहीं छोड़ते, वे अपने बुरे बॉस को छोड़ते हैं। कॉन्सेप्ट, वफादारी एक तरफा नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपके लिए जान लड़ा दे तो आपको भी उनके सुख दुख में खड़ा होना होगा। डेव इसे सर्वेंट लीडरशिप कहते हैं। एनालॉजी, जैसे एक भारतीय संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली में बड़ा बुजुर्ग सिर्फ हुक्म नहीं चलाता, बल्कि वो घर के हर सदस्य की जरूरत का ख्याल रखता है। जब परिवार को लगता है कि मुखिया हमारे भले की सोच रहा है तो हर कोई एकजुट होकर काम करता है। ब्रीदिंग रूम, आपकी टीम आपके संसाधन, रिसोर्स नहीं है, वे इंसान हैं, उन्हें सम्मान दीजिए। इस अध्याय का सबक, जब आप अपनी टीम का ख्याल रखते हैं तो आपकी टीम आपके बिजनेस का ख्याल रखती है। तो दोस्तों, यही था डेव रैमजी की किताब एंटर लीडरशिप का पूरा सफर। हमने सीखा कि कैसे एक सफल लीडर बनने के लिए हमें जुनून और अनुशासन का मेल चाहिए। आज के मुख्य सबक एक बार फिर: 1, विजनरी बनिए पर पैर जमीन पर रखिए। 2, फैसले लेने में हिचकिचाइए मत। 3, कर्ज के जाल से बचिए और कैश में बिजनेस करिए। 4, सही लोगों को परख कर अपनी टीम में शामिल कीजिए। 5, साफ और सीधी बात कीजिए, चुगली को खत्म करिए। 6, अपनी टीम के लिए एक बॉस नहीं, एक बड़े भाई या गार्जियन बनिए। यह किताब उन सभी के लिए है जो जिंदगी में कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, चाहे आप एक छोटी दुकान चलाते हों या एक बड़ी कंपनी के मैनेजर हों। जाते जाते एक बहुत ही पावरफुल बात जो डेव कहते हैं, बिजनेस में जो सबसे ज्यादा सेवा करता है वही सबसे ज्यादा कमाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव किया है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। फोकस में हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।